हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आगे जो है अब जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में हमारा जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें 25 क्वेश्चन जो है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के रहेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तैयारी के लिए ही मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये सभी ट्रेड्स के लिए जो 1 साल या 2 साल की अवधि के लिए जो भी हों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए यह है। ये इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स दोनों के लिए है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे आने से पहले फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करते समय यह ध्यान देना है कि सब्सक्राइब बटन के बगल में जो आपका बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कीजिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका लाभ आपको मिल सके। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी आग्रह करता हूँ कि आप जो है अपने दोस्त फ्रेंड्स जो है या अपने सहपाठी उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है और इसके क्या सही आंसर होंगे। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया है। ए में ए, बी में ई, एफ में सी में एफ और डी में आई। तो जैसा कि आप लोग का पता है कि स्वर आपका ए ई आई ओ यू 5 है, इसमें एफ जो है आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे मैं टिक लगा देता हूँ। तो सी मेरा करेक्ट और सही आंसर था, हमने सी लिख दिया। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिक्त स्थान को प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से भरें। इसमें एडजेक्टिव आपको भरना है डैश आर यू गोइंग। क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है, इसलिए बी मेरा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनमें से पैसिव वॉइस कौन सी है। ए में आपका मोहन इज ए पेंटिंग ए हाउस, बी में सी वाज रीडिंग ए बुक, सी है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस और डी में है आई हैव सीन दैट मूव। तो जैसा कि आप अगर पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट और सही आंसर सी है। तो सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूँ। सी मेरा करेक्ट और सही। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भरें। सी हैज हर्ट। क्या होगा? ए में माई सेल्फ, बी में हर सेल्फ, सी में हिम सेल्फ, डी में इट सेल्फ। इसका करेक्ट और सही आंसर है बी हर सेल्फ। हर सेल्फ सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। तो बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए शब्दों को भावपूर्ण वाक्य में व्यवस्थित करें। इसमें आपको टीचर, स्कूल, वर्क, सी ए एज दिया हुआ है। इसको हम कैसे जो है इसको सजाना है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर, आप इसे बढ़िया से पढ़ लेंगे जो आपको सही, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी टीचर वर्क एज ए स्कूल। तो सी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से क्रम सूचक संख्या कौन सी है। 2, 7वां, 20, 12। तो क्रम सूचक संख्या इसमें सही और बी हमारा सही आंसर है 7वां। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कौन सा एक वार्तालाप शिष्टाचार का डोंट है। बी ओपन माइंडेड, बी में है यूज मॉडरेट टोन, सी है लिसन टू अदर्स, डी है आर्ग्यू अननेसेसरी।
कौन सा एक वार्तालाप शिष्टाचार का डोंट है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है डी, आर्ग्यू अननेसेसरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है? तो इसमें एंड और बट ये तो कंजक्शन है, ऑन जो हमारा कंजक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, इसलिए डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। उसके बाद है, एक रिज्यूम होना चाहिए, छोटा और सही, फैंसी और रंगों से भरा हुआ, लंबी और विस्तार पूर्वक जानकारी। डी में है जो है परिवर्णी और संक्षिप्त शब्दों वाला। तो हमारा एक रिज्यूम छोटा और सही होना चाहिए। ये मेरा करेक्ट आंसर है, हमने ए लगा लिया। ये मेरा डी था, हमने डी लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 10 है, डैश कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, हार्डवेयर और प्रोग्राम, माउस और कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मैंने इसको टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है बी। बी हमने टिक मार लिया, बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल विंडो के साथ आता है? तो कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप, नोटपैड। तो इसमें इसका करेक्ट और सही आंसर है डी, नोटपैड। डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, नोटपैड। तो डी को मैंने मार दिया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेस्ट कमांडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस सी, बी है कंट्रोल प्लस बी, सी है कंट्रोल प्लस ए, डी है कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस भी। बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दों के समानार्थक को प्रस्तुत करता है जो एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? थ्रेसस, स्पेल चेक, हाइपरलिंक, स्टाइल। इसका करेक्ट और सही आंसर है थ्रेसस, हमारा करेक्ट और सही आंसर है। तो ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल में फार्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एंट्री को डैश ऑपरेटर का साथ शुरू करना चाहिए। इसका करेक्ट और सही आंसर है ए, इक्वल टू के साथ। तो ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वान का पूर्ण रूप बताइए। तो वान का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका करेक्ट और सही आंसर सी है। सी इसका करेक्ट और सही आंसर है, तो हमने टिक मार लिया सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो फेसबुक, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हॉटमेल। तो इसका आपको जैसा पता होगा कि वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो सी हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। अगला है, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को परिवर्तन करके संदूषित करता है उसे कहते हैं वायरस, एंटीवायरस, नोटपैड, वेब पेज, वायरस। तो इसका आंसर ए हमारा इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मॉडर्न कम्युनिकेशन का सबसे नवीनतम और सफल माध्यम कौन सा है? तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस डैश % होता है। इसका सही और करेक्ट आंसर है 38%। बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग स्थिति डैश को दर्शाता है। तो ये बोर्डम, जो है डिफेंसिवनेस, कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है आपका कॉन्फिडेंस, सी हमारा सही और करेक्ट आंसर है, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। यहाँ पे सी लिख लेंगे। सी
डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, कॉन्फिडेंस। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा बोलने के लिए रुकावट है? कम सुनना, समय की कमी, घबराहट, पढ़ने में अरुचि। इसका करेक्ट और सही आंसर है घबराहट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इनमें से किसे अच्छा संचार माना जाता है? मैसेज दोहरे अर्थ का होता है, प्रेषक प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक होता है, प्राप्तकर्ता को प्रेषक की बात नहीं सुनता है, प्रेषक प्राप्तकर्ता पर हमला करता है। इसका करेक्ट और सही आंसर है बी, प्रेषक प्राप्तकर्ता। बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। बी को मैंने टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। प्रेरणा डैश में विभाजित होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बी है अच्छा और बुरा, सी है अंदरूनी और बाहरी, सी है उच्च और निम्न। तो प्रेरणा में विभाजित क्या होती है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसका करेक्ट और सही आंसर है ए। तो ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। हमारा ए। फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर है। कौन सा वायरस एमएस वर्ड की फाइलों को संदूषित करता है? तो एंटीवायरस, माइक्रोवायरस, ट्रोजन वायरस, वॉर्म वायरस। इसका करेक्ट और सही आंसर है डी, वॉर्म वायरस। तो फ्रेंड्स, ये कुल 25 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उन प्रश्नों को मैंने हल करके आज आप लोग को दिखाया। आप लोग को इस प्रश्न को बढ़िया से हल करने की आवश्यकता है और याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।